जब हम किसी से बहुत दिनों से ना मिले हों या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार जो बहुत दूर रहता हो हमसे, तो अक्सर ऐसे लोगों को हम सपने में देख लेते हैं। ऐसे ही एक महिला एक सपना लगातार देख रही थी और उस सपने में देख रही थी वो अपने पिता को। पिता लगातार एक आवाज़ दे रहे थे कि बेटा मुझे यहाँ से निकालो। कुछ इस तरह की आवाज़ें थीं जो उस महिला के कानों में गूंज रही थी। दिन निकलता है, वो अपने बेटे को फ़ोन करती है, कहती है बेटा तुम्हारे नाना ठीक तो हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है? बेटा कहता है हाँ माँ, नाना तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले दिन फिर वही ख्वाब दिखाई देता है। उस दिन भी वो महिला सोचती है कि मैंने अपने बेटे से पूछ लिया है, नाना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर लगातार कई दिनों से एक ही ख्वाब बार बार दिखाई दे रहा है। बार बार उसके पिता एक ही बात कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जब ये बात बार बार कहते हैं तो वो महिला थोड़ा परेशान हो जाती है और उसकी परेशानी वाकई लाजमी थी। मगर जो अभी राज दफन था, राज जब खुलता है तो उस राज की गूंज न केवल उस जिले में बल्कि आसपास के प्रदेशों तक भी फैल जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला है चंद्रपुर और इसी जिले की तहसील है सिंदेवाही। दरअसल इसी तहसील का गांव लगता है लाडबोरी। एक महिला जो कि अपने ससुराल में रहती है, नाम मंदा शैलवर शंकरपट, वो बरौरा तहसील के गांव बेमबाल में रहती है। लगातार उसके सपने में उसके पिता दिखाई दे रहे थे जिनकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास है। वो शायद कोई परेशानी में थे, इसलिए अपनी बेटी के ख्वाब में आते थे और एक बात कहते कि मुझे यहाँ से निकालो। बस इसी बात की चिंता उस महिला को लगी रहती थी और सीधे पहुंच जाती है सिंदेवाही के उसी गांव में जिस गांव में उसका मायका था, उसके पिता रहते थे। वहां जाने के बाद वो बेटे से पूछती है कि बेटा तुम्हारे नाना कहाँ हैं? तो नाना के बारे में पूछती है, कहता कि नाना तो मैंने अभी देखे थे, अभी उनके पास में एक थैला था और कुछ कपड़े थे थैले के अंदर और अभी वो घर से निकले थे। कुछ ऐसी ही बात कहता है। और जब यही बात कहता है तो उसकी माँ इस बात पे यकीन नहीं करती। वो आसपास की जो गलियां थी, आसपास के जो घर थे, सब जगह तलाश करती है, पूछती है, आसपास के घरों में भी जाती है कि क्या तुमने मेरे पिताजी को देखा है? ज्यादातर लोग कहते हैं हमने तुम्हारे पिताजी को कई दिनों से नहीं देखा। फिर वो अपने बेटे के पास आती है, बेटे से कहती है बेटा पूरा मोहल्ला, पूरे आसपास के लोग कह रहे हैं कि कई दिनों से पिताजी को नहीं देखा है, तुम कह रहे हो कि अभी देखा है। नहीं माँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो। माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि 4-5 दिन से ख्वाब में और वो मौके पर आकर देखती है तो मौके पर उसके पिता उससे मिलते ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी चिंता बढ़ना लाजमी था। ये महिला परेशान होते हुए सीधे पहुंच जाती है सिंदेवाही थाने में और सिंदेवाही थाने में जाकर पुलिस इंस्पेक्टर योगेश घारे से जाकर कहती है कि साहब मेरे पिताजी 75 साल की उम्र है, नाम है कबरूर देड़े, वो कई दिनों से लापता हैं और बेटा कहता है कि वो यहीं थे आज और उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। क्या मेरे पिताजी को आप तलाश कर देंगे, क्या उन्हें ढूंढ देंगे? जब ये बात उस इंस्पेक्टर से कही जाती है तो इंस्पेक्टर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है और इस मामले को बिल्कुल एकदम शिथिलता से लेते हुए कहता कि ठीक है हम तलाश करेंगे। वो महिला, उसकी तलाश खत्म नहीं होती है और फिर से गांव आती है, गांव में फिर लोगों से पूछती है, आसपास के घरों में, आसपास के लोगों पर। जब यहाँ से फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता है, फिर एक बार थाने पहुंचती है, कहती है साहब मेरे पिताजी कई दिनों से लापता हैं, आपने तलाश क्यों नहीं कर रहे हैं? जब पुलिस के पास वो जाती है, पुलिस कहती है कि ठीक है तुम चलो, हम तुम्हारे घर आते हैं। इसी बीच जब वो घर जाती है तो घर के एक कोने में जाकर देखती है कि मिट्टी ताजा ताजा खोदी हुई थी। बाकी पूरे घर की हालत ठीक है मगर कोना है वो कुछ नया नया सा लग रहा था। अपने बेटे से कहती है कि बेटा ये सब क्या है, ये नया नया सा क्यों है, या यहाँ कोई खुदाई की है, क्या हुआ है? तो वो कहता है माँ इस घर में चूहे बहुत हो रहे हैं, तमाम उन्होंने मिट्टी खोद रखी है जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही थी, मैंने कई चूहों को मार दिया है। माँ कहती है हाँ बेटा बदबू भी आ रही है मुझे, कुछ दुर्गंध भी आ रही है। उसके बाद जब दुर्गंध वाली बात आती है तो कहता है कि वही चूहे तो हैं जिनकी मरे हुए की दुर्गंध आपको आ रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर माँ थी इसलिए परेशान ज्यादा हो रही थी। पुलिस आ जाती है। पुलिस जब उसके बेटे नाम सूरज सुधाकर शेलकर उससे पूछती है कि तुमने अपने नाना को कब से नहीं देखा, तो कहता है साहब मैंने तो आज ही देखा था। आज देखा तो कहाँ देखा था? जब उसे लगातार सवाल जवाब किए जाते हैं तो सवाल जवाब का वो सही से जवाब नहीं देता और यहाँ से निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि पुलिस ने उसको दबोच लिया। उसकी माँ कहती है साहब हो ना हो मुझे ऐसा लगता है कि इस जो नई जगह खुदी सी लग रही है, दरअसल शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है। पुलिस वाले बड़े बड़े अधिकारियों से यानी कि ब्रह्मपुरी के एसडीओपी मिलिंद शिंदे, तहसीलदार गणेश जगदाले, सिंदवेरी ग्रामीण मेडिकल अधिकारी झाड़े और वीडियोग्राफी कराई जाती है। इन सब अधिकारियों को मौके पर बुलाया जाता है। उसके बाद वीडियोग्राफी शुरू की जाती है और उस गड्ढे की जो खुदाई करते हैं तो गड्ढे से चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बुजुर्ग व्यक्ति 75 साल की जिसकी उम्र है वो उसी गड्ढे में दफन था। जैसे ही ये बात पूरे गांव के आसपास के इलाके में, आसपास के जिले में फैलती है कि एक नवासे ने अपने ही नाना की हत्या कर दी है। अभी ये क्लियर नहीं था
लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने वाकई चौंकाने वाली बात कही। दरअसल चौंकाने वाली बात पर मैं आपको बताता चलूं कि इस घर में और कोई था ही नहीं इस नवासे के अलावा। जब ये 1-2 साल का रहा था तब ये बुजुर्ग आदमी अपनी ही बेटी से कहता है कि मेरे बुढ़ापे के सहारे के लिए मुझे भी तो किसी की जरूरत है, क्या तुम अपने बेटे सूरज को मेरे साथ नहीं भेज सकती हो? इसलिए बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए सूरज को बचपन से साथ रखा था। सारी जरूरतें उस सूरज की पूरी क्या करते थे, नाना कितना ख्याल रखते थे, बाकी परिवार के जो और सदस्य थे सभी ख्याल रखते थे। मगर कुछ दिनों से बाकी सदस्य इस घर में नहीं थे, यहाँ रहते थे तो नाना और उसका नवासा। अब नवासे से बातचीत की जाती है कि आखिरकार क्या बात है, तुमने अपने नाना को क्यों मारा? तो वाकई चौंकाने वाली बात वो कहता है। दरअसल घर में कुछ सोना और कुछ पैसे रखे हुए थे। बार बार वो कहता था कि नाना मुझे सोना, ये पैसा मुझे दे दीजिए, मुझे कुछ काम करना है, मुझे बहुत जरूरत है। वो कहते थे कि बेटा तुम्हें मिल जाएगा, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, ये घर, ये जितना भी मैंने सब इकट्ठा किया है, ये खेत, ये खलियान, ये सब तुम्हारा ही तो है, लेकिन तुम्हें पता नहीं किस बात की जल्दी है कि बस मुझे अभी चाहिए। इसी बात को लेकर इन दोनों में कई बार कहासुनी भी हो जाती थी। और 5 जनवरी 2022 को कहासुनी कुछ इतनी बढ़ जाती है कि वो नवासा अपने नाना के सर में एक ऐसा भारी वस्तु मारता है जिससे उसके नाना की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। वो अपने नाना की नब्ज टटोल कर देखता है तो वो मर चुके थे। अब क्या करे? आसपास के लोगों को पता चलता है तो क्या करेगा? उसने रातों रात उस गड्ढे को खोदा और उस गड्ढे के अंदर, वो ज़्यादा गहरा तो नहीं खोद पाया था, 3-4 फुट का गड्ढा खोदने के बाद अपने नाना को उस गड्ढे के अंदर दबा देता है और उसमें मिट्टी डाल देता है। मगर वो पूरी तरह से कंप्लीटली वो बंद नहीं हुई थी, इसलिए उसके अंदर से दुर्गंध भी आ रही थी। हालांकि दुर्गंध की इसमें इतनी नहीं थी कि वो आसपास के घरों तक पहुंच जाती। दुर्गंध तभी आ रही थी जब उस कमरे में जा रहे थे और माँ को जो बार बार अपने पिता सपने में दिखाई दे रहे थे, वो कहते थे कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो वाकई जब ये बात उसने इंस्पेक्टर को बताई थी तो इंस्पेक्टर योगेश घारे भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि क्या सपने भी कभी सच होते हैं? पता नहीं किसी के सपने सच होते हैं नहीं होते हैं, मगर इस महिला मंदा शैलकर शंकरपट का तो सपना सच हो गया था। यही कारण था कि उसके पिताजी पिछले 45 दिनों से लगातार उस गड्ढे के अंदर दफन थे, मरे हुए पड़े थे। और वो सपने में लगातार आकर कहते हैं कि बेटा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। 45 दिन के बाद जब इस केस का खुलासा होता है, पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार करती है, उधर पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम से भी यही खुलासा होता है कि कोई भारी वस्तु सर में मारी थी जिसकी वजह से उनकी एक बार में ही मौत हो जाती है। हालांकि कोई ज्यादा हाथापाई वैसी कोई नहीं हुई थी, बस एक ही कुछ भारी वस्तु थी। पुलिस ने उस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको जेल भी भेज दिया है। पुलिस की कोशिश है कि उसके आरोपी को, जिसकी उम्र 25 साल है, नाम उसका सूरज सुधाकर शेलकर है, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट जल्द से जल्द लगाकर कम से कम समय में कोर्ट से सजा दिलवाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश कोई और नहीं कर रहा बल्कि उसकी मां मंदा शैलकर शंकरपट कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।